बच्चों, टुडे वी विल स्टडी बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने प्रीवियस चैप्टर में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंगल कवर कर लिया है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है H और H एटम के बीच में, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1. ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड बिटवीन देयर टू एटम्स, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2. एंड नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3. और ये पाया गया कि जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनमें टोटल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो बराबर निकले। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे फ्लोरीन है और O2 माइनस है, इन दोनों के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर काउंट करें एटॉमिक नंबर 9 और दोनों को मिला के 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है बच्चों 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लगा दो, कितने हो गए? 18। दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इफ वी चेक इट्स बॉन्ड ऑर्डर इट विल बी 1. टेकिंग वन मोर एग्जांपल, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड and NO+. If we again count the total electrons, they will again come out to be the same. और अगर हम बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों का 3 निकलेगा. And if we check their number of electron, 2 into 7, that is 14 for N2, 6 plus 8 again 14, 7 plus 8 and the plus 1 charge shows it has lost 1 electron, so again it has 14 electrons, and the bond order of all these are 3. Now let us discuss what is the effect of bond order. यहाँ पर bond order 1 है, it means दो atoms के बीच में single bond है. Bond order 2 means attraction थोड़ा बढ़ गया, one more attraction, so these two atoms will come close, this bond will get strengthened up. Triple bond means again the two atoms gets strongly attracted, यानी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी और ज्यादा बढ़ गई, और क्लोज आने से इनकी बॉन्ड लेंथ और भी कम आ गई. तो हम बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेशन लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना समझ लो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, या ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मींस बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, और उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम है, इट मींस वी विल राइट इट एज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. सो दिस वे वी कैन कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ यूजिंग द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू. The next one is polarity of bonds. ये एक बच्चों HCl मॉलिक्यूल है, और इस HCl मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर्ड है, so there is a covalent bond, but chlorine is more electronegative than hydrogen. The power of the nucleus of chlorine is greater, so this bonded pair will shift more towards chlorine, and this way this chlorine will acquire partial negative charge and hydrogen will acquire partial positive charge. So this way this molecule creates two poles, dipole. Such molecule which has this kind of charge separation due to electronegativity difference, such bond is called as polar bond, and this diatomic molecule here is polar molecule. Now you can note down what are the polar molecules.
When two atoms of different electronegativity connects together by covalent bond, then there occurs charge separation as the electron pair gets shifted more towards electronegative atom. Such a molecule is called polar molecule. और ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ, जो पोलैरिटी क्रिएट हुई, इसको मेजर करते हैं बच्चों इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज द डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस चार्ज, यानी यहां H से Cl की तरफ होगा. So the dipole moment of it will be, which is represented by mu charge into R. What is R? R is the distance of separation. And what is Q? Q is the charge created. Plus or minus दोनों की strength बराबर होगी. So we can take either of the charge. Now, structure determination of some molecules using dipole moment. Dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखे जाते हैं. इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स. इफ द टू फोर्सेस आर जस्ट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट फोर्स गेट्स एड अप, एंड इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so these forces will cancel out. So in the same way, the dipole moment also has the magnitude as well as direction. जैसे एक मॉलिक्यूल है बच्चों BeF2, ये मैंने अभी एक बॉन्ड बनाया है. F and Be has got the charge separation as fluorine is more electronegative. It means its dipole moment is from beryllium to fluorine. But the molecule BeF2 has net zero dipole moment. अगर इसका dipole moment net zero है, इसका मतलब definitely the other fluorine atom will be exactly on its opposite side. और इससे क्या होगा? These two dipole will then be exactly cancelling out. अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है, इट शोज कि दे आर जस्ट कैंसलिंग आउट, एंड इट कंफर्म्स कि BeF2 विल बी लीनियर इन स्ट्रक्चर. ऐसे ही बच्चों देयर आर सम मोर मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज द पोलर बॉन्ड स्टिल देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो, जैसे BeF3 या BCl3, बोरोन, फ्लोरीन. As their dipole moment cancels out, again it shows कि they are symmetrical. और सिमेट्री कब होगी? जब ये सारे के सारे बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पर आएंगे. बोरोन में प्लस चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा. सो हियर 3 पोलर बॉन्ड विल क्रिएट. अगर हम इन दो BF के डाइपोल्स को ऐड कर दें, so its resultant will be in the direction of diagonal of this, which will be exactly opposite to the dipole of the third BF bond, and thus their dipole moment will cancel out and lead to the resultant zero dipole moment. तो zero dipole moment BF3 का अगेन क्या क्लियर करता है? इसके सिमेट्रिकल नेचर को, and the symmetrical nature confirms कि it is triangular planar. Triangular planar with 120 degree angle. Hence you can write dipole of one BF is cancelled by the resultant of the other two. H2 में भी दो पोलर OH बॉन्ड है. O is negative and H is positive, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. मगर इसमें दो पोलर बॉन्ड जरूर हैं. इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट है 1.88 डिबाई, जो कंफर्म करता है कि ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होगा, अलोंग द लाइन नहीं होगा. सिमेट्री तो
डेफिनेटली इसमें है, बट दैट सिमेट्री इज नॉट कि ऑल द बॉन्ड्स आर जस्ट कैंसलिंग देयर डाइपोल मोमेंट इफेक्ट. लीनियर नहीं होगा. O पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल इसका एक तो होगा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ इस बॉन्ड के लिए और दूसरा सेकेंड बॉन्ड के लिए. दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई थिंक द डायरेक्शन शुड शो इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एरो मैं ऊपर को दिखा देता हूँ. लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इन दोनों को अगर हम एड अप करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट कंफर्म्स कि H2O मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा है, इट इज बेंट इन शेप. In the same way, CO2 molecule has zero dipole moment. It shows कि it is linear in shape. जो दो dipole CO के हैं, they are equal and opposite with the same line of action. Now, let us discuss this ammonia molecule and NF3 molecule. यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन एक पिरामिडल शेप बना रहा है. ओवरऑल it is tetrahedral, but one position is occupied by lone pair. So this is pyramidal in shape. Dipole moment की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है. This nitrogen atom is having its lone pair in this direction. So it has the dipole which will create in the upward direction due to the shifting of lone pair. यहाँ पर न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ लोन पेयर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हाइड्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड है NH बॉन्ड, दे विल ऑल्सो क्रिएट डाइपोल टूवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, H से N की तरफ. और इन तीनों डाइपोल का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड दैट विल एड अप विद द डाइपोल ऑफ दिस लोन पेयर. सो दिस वे इट विल क्रिएट डाइपोल मोमेंट ऑफ 4.9 इंटू 10 की पावर -30 डिवाइड. अब यहां अगर देखें बच्चों, लोन पेयर ऊपर को ही दिखाया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. और यहां पर बच्चों N और F में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो यहां पर जो डाइपोल की डायरेक्शन NF बॉन्ड की है, दैट विल बी फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन. और ये जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा इन तीन बॉन्ड से, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेट इनका डाउनवर्ड होगा, जो कि इसके लोन पेयर की डायरेक्शन के अपोजिट में है. एंड दस दीज टू will be cancelled and the remaining dipole moment will be much less. It is 0.8 into 10 की power -30. Hence, students, you can note it, because nitrogen is more electronegative than hydrogen in this case. The resultant dipole moment of 3N-H bond will be in the direction of lone pair. And in case of NF3, as fluorine is more electronegative, hence the resultant dipole moment of these three NF bond will be in opposite direction to the lone pair. Next is resonance structure. अगर हम इस ओजोन मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं, so it creates one double bond and one single bond. O double bond, O की bond length होनी चाहिए 121 picometer and the single bond length of O and O is 148 picometer. But if we closely analyze the structure of ozone molecule, this O bond length in both the cases, in both the side, is not different. That is the same. The bond length was found to be 128 picometer. तो ऐसा कैसे हुआ?
If one is double, other one is single, then the bond length should be different. But the bond length was found to be the average, which is 128 picometer. तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया रेजोनेंस का. इट्स वन मोर ल्यूइस स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस. सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में हो और डबल बॉन्ड यहाँ राइट पे आ जाए. तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये भी इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ही है. इन दोनों की एनर्जी सेम है. न्यूक्लियस की पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया. द एटम्स आर स्टिल एट देयर पोजीशन. इसमें अगर टोटल बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, सो द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन बी द सेम. और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ऐसे, which will average the bond character. This structure, which is the average of these two, this is called as resonance hybrid. This is the actual ozone molecule. These two structures are contributing to this net structure. These structures are called as resonating structures or canonical structure. Canonical स्ट्रक्चर. जो एनर्जी होती है, अगर हम एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड द स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दो हैं इनकी एनर्जी सेम है. वी कैन हैव द स्ट्रक्चर विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. मगर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी कम होती है. इन द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इट हैज़ लॉस्ट सम एनर्जी. So this resonance hybrid is of lower energy. तो यहाँ पर ये जो lower most structure है out of A and B, let the A structure is of lower energy. If we see the difference in energy of this canonical structure, which is of the lower most energy, and the resonance hybrid structure energy, this is also called as resonance energy. This is the energy by which the structure is stabilized. तो इस तरीके से रेजोनेंस क्या करता है, ये बॉन्ड कैरेक्टर का एवरेज कर देता है. ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है बाय जस्ट लोअरिंग डाउन द एनर्जी. और ये बच्चों मिसकॉन्सेप्शन है. ऐसा नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल है हाफ टाइम के लिए ऐसे एग्जिस्ट करेगा, हाफ टाइम के लिए ऐसे एग्जिस्ट करेगा. नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी द एवरेज ऑफ दिस वन. यही एग्जिस्ट करता है. ठीक है. So this net structure, which is the resonance hybrid here, is of the lower energy, and thus by resonance the molecule get stability and averages the bond character. Hence you can note it, when a single Lewis structure can't describe the molecules accurately, a number of structures with the similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structures of hybrid, which describes the molecule accurately. So the features which comes out is, सबसे पहला, same position of the nuclei, they differ only in position of electrons. ये डेफिनेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में शिफ्टिंग आती है. सेकंड फीचर इज contributing structure should have the same number of unpaired electrons. The electrons कहीं लूज या गेन तो होंगे नहीं, that will be within the same molecule. So the number of unpaired electrons should be same. थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली द सेम एनर्जी. ऐसा नहीं है कि दो स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ जाए. दे शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी. यस, देयर विल डेफिनेटली बी सम स्ट्रक्चर व्हिच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर. Contributing structure should have the negative charge on electronegative atom and positive on electropositive atom. अगर हमने बॉन्ड को ब्रेक करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया है, if the electron pair is shifted more towards more electronegative atom, that is more contributing.
then if we try to show the distribution of charge by just shifting the electron pair towards the less electronegative atom. And the last point, second last point is like charge should not present on adjacent atom. ऐसा नहीं हो सकता कि दो एटम है और दोनों के पास प्लस है, आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, या दोनों के पास माइनस है. Like charge should not be present on adjacent atom. And greater the number of bonds, more will be its stability. Greater will be its contribution towards the resonance hybrid. Total number of अगर बॉन्ड देखें जिसके ज़्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं, it means that is still of the lower energy and will contribute more. This is the resonance structure of carbonate ion. और इस स्ट्रक्चर को बच्चों अंडरस्टैंड करना आसान है. अगर ये एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, इट इज़ वेरी इजी. आप क्या करो, एक स्ट्रक्चर ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एंड सिंपली इसको 120 डिग्री पर रोटेट करते चले जाओ. ये डबल बॉन्ड नीचे आ गया, ये फिर शिफ्ट कर गया बाय 120 डिग्री, एंड दिस इज द सिमिलर स्ट्रक्चर विद ओनली देयर पोजीशन इज चेंजिंग. एक्चुअल में एटम अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करते. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज कैसे शो करना है, ये यहाँ बच्चों एक और बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. तो ये हमारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है. बट जस्ट टू ड्रॉ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन लर्न इट दिस वे. यहाँ बच्चों अगर हम CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, ये CO2 का मॉलिक्यूल नॉर्मल, C डबल बॉन्ड O, लोन पेयर डोनेट हुआ, बना दिया डबल बॉन्ड, और CO का ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास. So this oxygen has got positive charge and this oxygen has got negative charge. And in the same way, we also can make the other structure by shifting the electron pair this way. अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे इसका उल्टा किया ना, अब इसकी जगह इस ऑक्सीजन से शिफ्ट कर दो, इससे बना दो डबल बॉन्ड और ये पेयर यहाँ शिफ्ट कर दो, तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसका अपोजिट हो जाएगा. ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा और जहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन दिए गए पॉजिटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए दैट विल कैरी नेगेटिव चार्ज.